ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये श्रितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोकलोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम नील शरोरुक्षाम शोभाधाम सुषमाधाम परब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो कल की कथा में हम लोग भगवान के जन्मोत्सव और भगवान के जन्मोत्सव के बाद नंदोत्सव की कथा सुनी थी। तो आज हम लोग पूतना मोक्ष से कथा को प्रारंभ करेंगे। समय कम है, इसलिए पूतना मोक्ष और भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया, काली नाग का, और भगवान के विवाहों के बारे में अन्य जितने भी चरित्र आज हो पाएंगे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चरित्र आज हों। तो अब कथा को शुरू करेंगे। तो पूतना चरित्र से ही कथा का प्रारंभ करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान जब नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गोकुल गए, तो जब गोकुल गए तो रास्ते में कर दिया कंस को, रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अब दोनों नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। और देखिए मित्रता की परिभाषा, देखिए मित्रता की परिभाषा क्या होनी चाहिए। बोले निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अमित्रक दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी जी ने कहा कि मित्र कैसा हो, बोले निज दुख गिरि सम रज कर जाना। बोले अपने पहाड़ जैसे दुख को भी मिट्टी के समान समझे, कण के समान, और मित्र के एक कण के समान भी अगर उसको समझे तो मित्र ऐसा हो
जैसे जब ये दोनों लोग मिले तो वसुदेव जी महाराज अपने दुख से दुखी नहीं है, वरना हम अपने दुख से दुखी न हो करके नंद बाबा के सुख में सुखी हो रहे हैं कि नंद बाबा तुम्हारे यहाँ 90 साल की उम्र में तुम्हारा लड़का हुआ, बड़े खुश हुए। और वहीं पर जो है नंद बाबा के यहाँ लड़का हुआ है, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे हैं। अपने मित्र वसुदेव जी को कह रहे हैं कि वसुदेव जी आपके साथ मतलब बहुत अत्याचार हुआ, आपके 8 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया। तो एक दूसरे की वो कर रहे हैं। तब वसुदेव जी को तो अपने पुत्र की चिंता, तो वसुदेव जी ने कहा भाई अब आप नंद बाबा आप जाइए, क्योंकि हम ज्योतिष के भी पंडित हैं। ग्रह नक्षत्र समय आपके थोड़ा सही नहीं चल रहे हैं, इस समय आप जाइए, क्योंकि हमें लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा तुरंत दौड़े गोकुल की तरफ। नंद बाबा पहुंचे नहीं, उससे पहले ही पूतना मौसी आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निर्गंते पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना आ गई। अब बोले पूतना आ गई और बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप अपना बना करके आई, बहुत ही सुंदर स्वरूप। बोले ऐसा लग रहा था जब पूतना आई तो ऐसा लग रहा था किस गोप्या श्रियम दष्टुमिवा गताम पतिम। ऐसा लग रहा था कि वैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी जी ही उतर आई हैं। अब बताइए, इतना सुंदर रूप बना करके पूतना आई। ये लक्ष्मी जी, ऐसा ग्वाल वालों को लगा जैसे स्वयं लक्ष्मी जी ही आ गई। और उसके बाद आकर के उसने देखा, बोला मेरा नाम ही है पूतना। पूत माने मतलब कि पूत को भाई देखूंगी नहीं। तो पूतना आई, और पूतना आते ही अब जैसे ही उसको पता चला, देखा कि बधाई गा रही थी, बधाइयां, और उसका काम ही यही था कि छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी, इसीलिए उसका नाम ही पूतना पड़ा था। तो आई, और अब सोचे कि अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। तो कई लोग बधाइयां लेकर के जा रहे थे, तो पूतना भी उसी में सम्मिलित हो गई। सभी गोपियों के संग में पूतना भी उसी में सम्मिलित होकर के चलने लगी। अब सब लोग अंदर गए, पूतना भी गई। बोले यदि यशोदा बहन लल्ला को जन्म की बधाई हो। अब यशोदा जी उसे एक टक निहारने लगे, भाई कौन है ये, आज तक तो कोई ऐसी बहन मिली नहीं है, कैसी आज बहन आ गई। अब यशोदा जी ने समझा शायद काका फूफा चाचा पता नहीं दूर तक की कहीं ना कहीं की हो, और अगर एकदम कह दूंगी कि नहीं पहचाना तो बुरा मान जाएगी। यशोदा किसे कहते हैं, जो सबको यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। यशोदा जी ने कहा अगर एकदम मना कर दूंगी तो बुरा मान जाएगी। बोले तब क्या किया जाए। बोला एक काम करती हूँ। बोला, यशोदा जी ने कहा ठीक है बहन, जाओ पहले तुम लाला का मुख देख करके आओ, बाद में मिलेंगे। अब पूतना गई भगवान का दर्शन करने के लिए, और जैसे ही भगवान ने तिरछी निगाह से देखी, जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ रही हैं, तो भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर दिए। तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर संतों ने अनेकों भाव दिए। जैसे भगवान ने सोचा कि बताओ आए तो ये सोच के कि माखन मिश्री खाने खिलाने आए थे। अरे यहाँ माखन मिश्री तो मिलो ना आए, पूतना मौसी पहले ही आ गई जहर पिलावे के ताई, पहले ही जहर पिलाने आ गई। बोले तब, तो बोले आंख बंद कर लिया भगवान ने, भाई पहले जहर से ही शुरुआत करे पड़ेगी। अथवा एक और दृष्टांत देते हैं, बोले भगवान ने सोचा कि आए तो थे बड़े बड़े राक्षसों को मारने, तो सबसे पहले पूतना मौसी आ गई, तो आज श्री गणेशाय करना है, तो पहले मंगलाचरण कर लें। मंगलाचरण करके श्री गणेशाय कह के ही इनसे शुरुआत करते हैं। संत और भाव देते हैं, बोले पूतना सोच रही थी कि हम भगवान ने सोचा कि भाई रामावतार में जब सुंदरी आई थी, एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी। बोले कौन, बोले सूपनखा। तो जब सूपनखा आई थी, कपट का वेश बना करके आई, तो भगवान ने जब
भगवान से जब कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कि आप विवाह कर लीजिए, आपके जैसे मेरी जैसी नारी ना आपके जैसे पुरुष नहीं हो सकता। तो भगवान ने उत्तर तो दिया था, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा की ओर उत्तर देखकर उत्तर नहीं दिया। किसको देखकर दिया? बोले सीता ही चिता ही कहीं प्रभु भाता, और वहां कुमार मोर लघु भ्राता। तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा, भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा, किसको देखकर उत्तर दिया? बोले भगवान ने सीता जी की ओर कर देख के, सीता जी की ओर देखकर उत्तर दिया। लक्ष्मण जी से जब पूछती है तो लक्ष्मण जी ने किसकी ओर उत्तर देखकर दिया? बोले प्रभु ही चिता ही बोले मृदुबानी। तो लक्ष्मण जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा। तो तो बोले अब कृष्णावतार में सोच रहे हैं भगवान की, बताओ रामावतार में देवी जी साथ में थी तो देख करके काम चला लिया, कृष्णावतार में राधा जी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। बोले क्या किया जाए? बोले नेत्र ही बंद कर लिए जाए। अथवा भगवान ने सोचा कि भाई जहर पीनो को अपनों काम ना है, जहर पीने का तो भोले बाबा का बढ़िया अभ्यास है। बोले भोलेनाथ का भगवान ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ अब आओ और आप अब इसके जहर को पीजिए और दूध का पान हम कर लेंगे। अब देखिए पूतना किस दिन आई थी? बोले चतुर्दशी के दिन ही आई थी पूतना। किस दिन आई थी पूतना? बोले चतुर्दशी के दिन आई। चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? बोले 14 स्थानों पर ही इसका वास होता है। क्या? बोले मन, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। गोकुल किसे कहते हैं? बोले गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, इंद्रियों के समूह को ही गोकुल कहा जाता है। तो बोले जो इंद्रियां हैं, बोले गाय चारा चरने गई थी, इसका क्या मतलब? बोले ये हमारा इसका ये मतलब कि कि हमारी इंद्रियां विषयों में रत थी, उसी समय पूतना रूपी इसका प्रवेश हुआ। तो भगवान ने सोचा कि भाई इस समय तो गाय चारा चरने गई हैं, इस समय पूतना का प्रवेश हुआ। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि 14 स्थानों पर ही इसका वास होता है। जैसे ही पूतना आई, पूतना ने भगवान को अपना वक्षस्थल में दूध पिलाने लगी। अब भगवान पीने लगे। पहले तो भगवान ने उसके जहर का पान किया, और जहर के बाद भगवान उसके दुग्ध का पान किया। दुग्ध के पान बाद भगवान ने उसके प्राणों का ही पान करना चालू कर दिया। अब पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा अपने राम ने बस यही तो सीखा नहीं मौसी जी, पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं है। बोले हमने जिसको एक बार पकड़ लिया फिर उसे छोड़ते नहीं है। और पीते पीते भगवान ने उसके प्राणों का ही पान कर गए, और पूतना तुरंत पूतना गिरी और पूतना की मृत्यु हो गई। और भगवान उसी के वृक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे। सारे ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों ने देखा, और यशोदा मैया बिल्कुल डर गई, और जाकर के जब ऊपर देखा तो भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। अब ब्रजवासियों को लगा कि भाई कैसे किया जाए, इतनी लंबी चौड़ी पूतना को कैसे उतारा जाए। तो बोले भाई ऐसा किया जाए कि इसके कान के बगल से सीढ़ी लगाई गई और पूतना को उतारा गया, पूतना के उससे भगवान को उतारा गया। अब सब एक दूसरे के बात करने लगे कि भाई ये पूतना मरी कैसी। एक ने कहा भाई लाला को लेकर भाग रही होगी तो लगी ठोकर, तो धम्म से गिरी, मर गई होगी। दूसरे ने कहा क्यों रे, अगर ठोकर खा के गिरती तो पीठ के बल न, मुंह के बल न गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। सब आपस में एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं। और नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से बताया कि बाबा तुम तो चले गए, हाँ पूतना आ गई। नंद बाबा ने कहा पूतना आ गई? बोले आ भी गई और मर भी गई। बोले अच्छा। तब सभी ने उसी, बोले जितने वृक्ष थे 4 कोस के सारे वृक्ष टूट करके गिर गए थे, इतनी बड़ी पूतना थी। तो सभी ने वृक्षों को काट कर, उसके हाथ को काट कर इकट्ठा करवाया और वृक्षों को काट कर उसी के ऊपर रख करके जला दिया। अब बोले जब उसके शरीर को जलाया गया
तो बोले इतनी सुगंधित सुगंधित हवा निकली कि 7 कोस का पूरा वातावरण एकदम सुगंधित हो गया। अब सुगंधित हो गया, अब परीक्षित एकदम चौंक गए, बोले महाराज। वो परीक्षित चौंक के सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज पूतना तो पापिनी थी, फिर इसके इसके जो है इसके इसके जलाने पर इतनी अच्छी सुगंधित हवा कैसे निकली? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित क्या तुम अभी भी इसे पापिनी मानोगे? अरे जिसका दुग्ध पान भगवान नारायण ने कर लिया हो, क्या वह पापिनी रह सकती है? बोले भगवान ने उसका पान किया, अब वह भगवान ने उसका स्तन पान किया तो वो पापिनी कहाँ रही? पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। विचार करिए, क्या सद्गुण नहीं था? देखिए, पूतना की कथा से हमको भगवान की कृपालुता का वर्णन होता, भगवान की कृपालुता का पता चलता है कि भगवान कितने सरस हैं, कितने सरल हैं, कि हमारी सोच कैसी भी हो, जब वो कल्याण करने पर आते हैं तो कर देते हैं। हम भक्त परिश्रम करता जाए और भगवान की कृपा ना हो तब भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब भगवान की कृपा हो जाए तो भक्त परिश्रम ना भी करे तो बिल्कुल अपने आप भी भगवत कृपा हो जाती है। तो देखिए, अब हम लोग कहते हैं उसमें एक भी गुण नहीं था, इसमें गुण नहीं था, लेकिन अब हमारे पास गुण नहीं है तो क्या भगवान हमको मिलेंगे? तो आज देखें कि एक नाम क्या था, बोले पूतना। पूतना का मतलब, बोले पूत माने पवित्र, नाम मैंने नहीं। और दूसरा जो बच्चों को उठाकर ले जाए वह पूतना, और जो पवित्र नहीं है वह पूतना। बोले अच्छा। बोले बहुत बुरा नाम था। बोले अच्छा महाराज, नाम अच्छा नहीं रहा होगा तो काम अच्छा करती रही होगी। बोले काम भी अच्छा नहीं करती थी। बोले क्या काम करती थी? बोले छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके उनकी हत्या कर देती थी, उनको मार देती थी। बोले अच्छा। बोले महाराज, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं तो कुल खानदान तो अच्छा रहा होगा। बोले नहीं नहीं, कुल खानदान भी अच्छा नहीं था। बोले तब? बोले राक्षसी थी। बोले अच्छा। बोले अच्छा महाराज, तो बोले राक्षसी थी, बोले भगवान को दूध पिलाने की भावना से गई रही होगी। बोले नहीं नहीं, भगवान को विष पिलाने के लिए गई थी। बोले अच्छा। न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न व्यवहार अच्छा, फिर भगवत कृपा कैसे हो गई इस पर? तो कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद की जब कृपा करनी है तो कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान का शिव विग्रह कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए भगवान को कृपा करने के लिए, भगवान तुरंत कृपा कर देते हैं। बोले जन अवगुण प्रभु मान न काहू, कृपा सिंधुवत मृदुल स्वभाव। तो भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है, जो जीव का कल्याण कैसे होगा? बोले जीव को कर्मों का फल मिल देते रहे तो कल्प कल्पांतरों में किसी भी जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। भगवत कृपा से ही जीव का कल्याण हो सकता है। तो अपने मन से हटा दें कि बहुत हम तप कर लेंगे, बहुत वो कर लेंगे तो शायद हमें भगवत कृपा हो जाए। नहीं नहीं, संदेह है। बोले भगवत कृपा के लिए क्या? बोले जब तक ऊपर से भगवान की कृपा नहीं आएगी तब तक हम खूब उद्यम करते रहें, लेकिन भगवत कृपा होने वाली नहीं है। हाँ, हम परिश्रम करें, एक हाथ बढ़ाएं, अगर उधर से भगवान ने थोड़ा सा उंगली पकड़ा दिया तुरंत हम भगवत कृपा पा जाएंगे। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और भगवान बहुत कृपालु हैं, जो पूतना जैसे राक्षसी पर कृपा कर सकते हैं तो हम आप तो बहुत छोटे हैं। हम आप तो इतने बड़े वो नहीं है, जो पूतना जैसी पापनी पर भगवान ने कृपा कर दी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की अगर कृपा की तो भगवान बहुत कृपालु हैं। तो पूतना के चरित्र से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? बोले ये शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर भगवान कृपा करना चाहे तो उसमें जबरदस्ती सद्गुण ला करके उसमें कृपा, उस पर कृपा कर देंगे।
अजीब कर्म करता जाए, तो बोले कर्म करते भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संदेह है। लेकिन अगर भगवान कृपा कर दे तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। और ये, और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब पूतना जैसी पापिनी को भगवान ने कृपा करी, तो हम लोगों के ऊपर तो होगी होगी। तो पूतना के चरित्र से हमको समझना चाहिए। अब आगे कई कथाएं आती हैं, माखन चोरी लीला आती है, कई कथाएं आती हैं। तो समय के अभाव के कारण हम लोग सारी कथाओं का श्रवण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आज काली नाग का मान मर्दन श्रवण करते हैं। भगवान ने कैसे काली नाग का वध किया, कैसे उसका मान भंग किया। तो कहते हैं एक बार भगवान खेल रहे थे काली दह में, जानबूझकर श्री दामा की गेंद काली दह में फेंक दी। पर ये भागवत का, कहते हैं भागवत का प्रसंग नहीं है जो हम लोगों ने सुन रखा है कि काली दह में गेंद को फेंक दिया, फिर भगवान गए गेंद लेने, ऐसे ऐसे किया। ये भागवत का प्रसंग नहीं है। भागवत में ये चीजें नहीं बताई गई, अन्य ग्रंथों में बताई गई, लेकिन भागवत का ये प्रसंग नहीं है। भागवत में वे वर्णन नहीं है। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराइयो, मैं एक क्षण में भाल आई जाऊं। जब भगवान आना चाहते, भगवान ने देखा कि बताओ हमारी गायों पर कितना अत्याचार हो रहा है। कालिदास सुनते ही विषाक्त उसको, जैसे ही गाय पीती है तुरंत मूर्छित हो जाती हैं। कई गायों ने अपना प्राण खो दिया। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान बहुत बड़े गो भक्त हैं। भगवान को कष्ट हुआ कि बताओ मेरी गौ माताओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। तो भगवान तुरंत जा करके, तुरंत भगवान उस वृक्ष पर चढ़ करके जल में कूद गए। अब सारे ब्रजवासी, सारे बच्चे डर गए कि क्या हुआ। सब जा करके घर में बताया कि कन्हैया काली दह में गिर गया। और ये था कि काली दह में गिरने वाला जिंदा वापस नहीं आता। तो भगवान उसमें कूद गए। उधर सब ब्रजवासी गोविंद की दर्शन के अभिलाषा से भागते जा रहे हैं। जब नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो बड़ी वो हुई, इतनी सुंदर झांकी देखी तो प्रसन्न हो गई। तुरंत बोली बेटा ऐसा काम करो कि तुम तुरंत बाहर चले जाओ, नहीं कहीं स्वामी जग गए तो लेने के देने पड़ जाएं। बोले तुम, ऐसा कभी हुआ नहीं है जो काली दह में कोई आ जाए और बच जाए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि स्वामी जी सो रहे हैं, तो इसलिए तुम चले जाओ। तो भगवान ने कहा जगाए दे अपने स्वामी को, मैं वही तो मिलने आया हूँ, जगा दे। तब जैसे ही भगवान ने तेज से बोला कि जगा दे अपने स्वामी को, तुरंत काली नाग जग गया। और जैसे ही काली नाग जगा, काली नाग फुफकार मारने लगा। और फुफकार मारते मारते भगवान कुछ कर पाते उसके पहले ही काली नाग ने भगवान को लपेट लिया, तुरंत बंधन में बंध लिया। देखिए सर्प का ग्राह बहुत खतरनाक होता है, इसलिए सर्प का नाम एक भोगी भी होता है। जिसके शरीर को लपेट ले उसके प्राण को लेकर के ही छोड़ता है। नाग का वास बड़ा प्रबल है। नाग पास से बड़े बड़े वीरों को बटना कठिन है, इसलिए नाग पास बहुत प्रसिद्ध है। अब इस काली नाग ने झपट्टा मार कर प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया। ब्रजवासी रोते चीखते सब चले जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कहीं ज्यादा देर तक लीला की जाओ, कहीं ये छलांग न मार बैठे, क्योंकि भगवान से ब्रजवासी बहुत प्रेम करते थे। भगवान ने कहा अब इसको वो किया जाए। तो भगवान ने अपने स्वरूप को थोड़ा सा बढ़ाया, जिससे उसके बाद फिर छोटा करके ढीला हो गया काली नाग, और भगवान फिर आ गए। और भगवान ने उसके फणों पर नृत्य करना प्रारंभ किया। बहुत सुंदर भगवान ने नृत्य किया। रस्सियों पर कलाबाजी करते हुए आपने बहुत नटों को देखा होगा, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा जो फण पर नृत्य कर रहा है। भगवान या देवता सब अपने बाद यंत्र बता रहे हैं, बजा रहे हैं। काली नाग के काटने के लिए जितने फण ऊपर उठाते 101 फण भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। नाचते नाचते सब रक्त रंजित हो गए। काली नाग समझ गया जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था वो तो बहुत बड़ा निकला। बोले
थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही काली नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर काली नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, अरे राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था, पर इसने तो गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत करें। तो नाग पत्नियां भगवान की इस 21 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को बहुत अभिमान था, आज आपने उस अभिमान को तोड़ा। आप तो समदर्शी हो, आप सब पर समान दृष्टि रखते हो, आपके क्रोध में भी कृपा छुपी हुई है, क्योंकि न्यायाधीश के दंड में भी यही छुपा रहता है कि ताकि ये जो अपराधी है ये सुधर जाए। तो भगवान जब किसी पर को कष्ट देते हैं, या भगवान किसी को कष्ट दे करके ये चाहते हैं कि ये सुधर जाए, इसके लिए नहीं देते कि और बिगड़ जाए। तो भगवान गोपियां तो काली जो नाग पत्नियां हैं बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं कि प्रभु आपके इसमें भी अनुग्रह छुपा हुआ है, बोले आप कृपा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है, मैं नाच नाच के तुम्हारे स्वामी जी की एकदम रक्त रंजित हो गए है, तुम्हें मेरी कृपा दिख रही है। बोले कौन सी कृपा दिख रही है। नाग पत्नियां बोली, सरकार क्रोध में छुपी हुई कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय पूरा पेट फाड़ कर रख देते हैं, पर उनका पेट फाड़ने में भी अनुग्रह छुपा रहता है। तो भगवान का क्रोध भी अनुग्रह है हमारे लिए। पर कुछ भी करे मरीज को विश्वास करना पड़ेगा। हम जीवन में न जाने कितने बार विश्वास करते हैं, परंतु जब भगवान से विश्वास की बारी आती है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम भगवान से विश्वास नहीं करते। परदेश गए, स्टेशन पर रुके और तुरंत ऑटो वाले से कहा कि भाई हमें यहाँ छोड़ दो, और वहां पे हमें भरोसा हो जाता है, हमको पता नहीं है कहाँ जाना है कैसे रास्ता है, लेकिन अगर भरोसा करके हम बैठ जाते हैं वो पता नहीं कहाँ ले जाए। नाई के यहाँ जाते हैं बाल कटवाने, बगल में छुरा चलता है, लेकिन हमें भरोसा है कि बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। पग पग में हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब भरोसा करने की बात भगवान से आती है तो ही हमारा भरोसा डगमगा जाता है, हमारा विश्वास। विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम परदेश गए हों और ऑटो वाले पर भरोसा न करें तो शायद हम अपने स्थान तक पहुंच ही ना पाए। भरोसा करके आपको बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। अविडंबना यह है कि हम भगवान पर भरोसा करते ही हमारे मन में तर्क उठने लगते। अब तुरंत भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। अब नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। ऐसी कृपा करी, बोले इसमें क्या कृपा है। बोले आपके चरणों को, एक चरण के चरण को धुल करके गंगा जी प्रवाहित हुई, और आज मेरे स्वामी जी के चरणों में आपके दोनों चरण पड़ गए। बोले धन्य है प्रभु, आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। ये साधारण चरण कमल नहीं है, भगवती गंगा जिससे प्रभावित हो रही है, त्रिभुवन पावन कर रही है। बोले बाबा ने जिनकी आराधना करके, उपासना करके जब आपके उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा, और आज जब राजा बलि ने त्रैलोक्य की संपदा आपको ने उछावर कर दी, तब आपने उसके चरण में एक चरण रखा, और हमारे स्वामी जी पर तो आपने बिना कुछ किए ही अनुग्रह कर दिया, दोनों चरण आपने रख दिए। भगवान बोले वाह, बड़ी गजब की बात है देवियों, हम तुम्हारी भावना से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहती हो। नाग पत्नियों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने स्वामी जी को आपने दोनों चरण मिल गए हैं, तो इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके रज चाहिए। अब नाग पत्नियां देखिए क्या कहती हैं, न नाग पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना।
हर शरणागत को रज ही चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि, न सार्वभौम, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपका रज। भगवान समझ गए देवियां बहुत बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? बोले रज की तो अपनी एक, भगवान के रज की तो अपनी एक अपूर्ण महिमा है। लेकिन अभी देवियों को लग रहा है कि किसी तरह इनको हम नीचे उतारे, नहीं किसी तरह अगर और कुछ देर नाचते रहें तो स्वामी जी का तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो देवियां सोच रही हैं भाई गंगा जी में अगर कोई हो और आप उससे मांगे कि आप महाराज अपनी रज दे दीजिए, तो कैसे दे देंगे? पहले उन्हें गंगा जी से बाहर आना पड़ेगा तब तो रज मिलेगी। देवियां बड़ी होशियार हैं, कहती है रज चाहिए। जानती है कि जब भगवान बाहर आएंगे तब रज मिलेगा। भगवान जैसे ही काली नाग के ऊपर से उतरे, काली नाग फिर फुफकारता हुआ फिर एकदम पंख खड़ा करके भगवान की तरफ तैयार हो गए। भगवान ने तुरंत सावधान होकर भगवान बोले देवियों देख रही हो, तुम लोग अनुनय भी नहीं कर रही हो, पर ये तो बिल्कुल देखियो अकड़ रहा है, क्या किया जाए? बोले अगर फिर नाचना शुरू तो तुरंत दे, बोले इसको समझा लो। देवियों ने कहा स्वामी जी तुरंत शांत हो जाओ, नहीं कहीं फिर नाचना शुरू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली ने बोले तुरंत, तो काली नाग ने कहा कि भाई हम कोई अपराधी हैं तो इनसे क्षमा मांगे? क्यों क्यों इनकी क्षमा मांगे? कोई अपराधी हैं? भगवान ने कहा क्यों रे, अगर तू अपराधी नहीं है तो कौन है? काली नाग ने कहा महाराज बस मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। काली नाग ने कहा आपने मेरा अपराध कैसे सिद्ध कर दिया? बोले पहले मुझे बोलने का अवसर तो दो। भगवान ने कहा ठीक है बोल भाई। बोले भगवान ने, काली नाग ने कहा पहले आप बताइए कि मेरा अपराध क्या है। भगवान ने कहा भाई तू यमुना जी में आकर के विष वो करता है जिससे हमारी गौ माताएं सब मारी जाती हैं, और लोग इसमें इधर आते नहीं, जो जल पी लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये तो अपराधी है। काली नाग ने कहा महाराज आपने बिना मुझे सुने ही आपने अपराध सिद्ध कर दिया है। बोले हमें भी तो थोड़ा सा अपने उसमें कहने का मौका दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो बोलो। तो काली नाग कहता है कि प्रभु इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले अच्छा, बोले जब आपने संसार को बनाया तो जीव जंतुओं को किसने बनाया? बोले भगवान ने बोला, बोले हमने। बोले अच्छा, बोले फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले तो फिर सर्पों के मुख में विष किसने दिया? भगवान बोले हमने। बोले फिर सर्पों को जन्मजात क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले हमने। तो काली नाग ने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले जब सब कुछ आपने ही दिया है तो मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम आपने विष दिया, आपने सर्प बनाया, आपने क्रोधी स्वभाव दिया, तो अब व्यर्थ में मुझे दोष क्यों दे रहे हो? भगवान बड़े प्रसन्न हुए काली नाग की भावना को सुन करके। भगवान ने कहा भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, हमने सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारे रहने की एक जगह भी तो बनाई है, नमड़क द्वीप में रहने के लिए तुम यहाँ कैसे आ गए? काली नाग ने कहा सरकार उसका भी एक कारण है। भगवान ने कहा क्या कारण है? बोले कारण ये है कि आपका जो वाहन है गरुण, गरुण मुझे रहने नहीं देता। एक बार गरुण से मेरी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो तब से मैं यहाँ आकर रहने लगा। भगवान ने कहा क्यों रे, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में यही वृंदावन मिला, यही यमुना नदी मिली, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं और नहीं रह सकता था? काली नाग ने कहा महाराज उसका कारण है कि यहाँ पर गरुण को श्राप है कि अगर वो यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो तुरंत गरुण मारा जाएगा। एक ऋषि ने उसको श्राप दिया है। बोले अच्छा, बोले इसीलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, गरुण ने आना ही छोड़ दिया, यहाँ साप बत आवत नाही। बोले गरुण ने आना ही छोड़ दिया कि कहीं किसी से लड़ाई हो गया, हिंसा कर दिया तो मतलब मारा जाऊंगा। तो बोले महाराज ये सबसे एकदम सुरक्षित स्थान है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तो फिर अब तुम जाओ, अब गरुण तुमको कुछ नहीं बोलेगा। अब गरुण तुमको कुछ नहीं बोलेगा क्यों? क्योंकि अब तुम पालतू हो गए हो, अभी तक तो तुम फालतू थे,
अब तुम पालतू हो गए हो, अब हमारे चरणों का निशान तुम्हारे मस्तक पर लग गया है। बोले अभी तक क्या था? बोले कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। तो पालतू, जो फालतू कुत्ता होता है उसे कोई भी दो डंडा मार देता है, खिलाता तो कुछ नहीं लेकिन आते जाते दो डंडा मसक देता है, मार देता है। और जो पालतू कुत्ता होता है उसको कोई नहीं मारता, वो तो जाता है जहाँ आराम से रहता है, एसी में, एयर कंडीशन में, बढ़िया खाता पीता पड़ा रहता है, बोले उसको कोई नहीं मारता है। तो बोले आज से तुम फालतू नहीं रहे, बोले आज से तुम पालतू हो गए। लेकिन पालतू और फालतू में अंतर क्या होता है कुत्ते में? बोले फालतू कुत्ता वो होता है जो किसी कहीं भी पहुंच जाता है, उसको जहां खाने को मिल जाएगा वहीं खा के चला आएगा। लेकिन जो पालतू होता है वो कभी भी अपने मालिक के अलावा किसी के द्वार पे जाता नहीं है। और दूसरा, अपने मालिक के नाम का पट्टा पहनता है। तो ये पालतू कुत्ते की निशानियां है। अब बोले आज से तुमको कोई नहीं मारेगा क्योंकि मेरी चरणों की मोहर लग गई है। अब तुम आराम से घूमो, जहां घूमना हो घूमो, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुरंत भगवान रमण द्वीप को चला गया कालीनाग। भाई कालीनाग वहां पर रमण द्वीप चला गया और भगवान कालीनाग की, देखिए कहते हैं मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को जो रहे दूर दूर करई न कोय। हरि नाम का आश्रय लेकर के मालिक जितना बड़ा होगा, मालिक जितना बड़ा होता है उतने ही सेवक के भी ठाठ होते हैं। प्रधानमंत्री के मालिक का, जो प्रधानमंत्री का चपरासी भी होगा तो उसमें देखिए इतने ठाठ रहेंगे कि बड़े बड़े नेताओं को डांट कर भगा देगा। है तो चपरासी पर मालिक का कड़ होता है। देखिए हम लोगों ने ये बहुत सुना, बहुत सुन रखा है। क्या सुन रखा है? बोले अभिमान नहीं करना चाहिए, बहुत सुन रखा है। बोले अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान बहुत बेकार है, आज जान ले अभिमान करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। बस करना किसका चाहिए ये जान ले, गलत का अभिमान न कर बैठिएगा, नहीं तो कहने की अभिमान बोल दिया, अभिमान के चक्कर में पतन हो गया। तो किसका अभिमान करना चाहिए? तो उसके लिए बताते हैं, आप अपने स्वामी का अभिमान कर सकते हैं, जिसके उसमें आप काम करते हैं। भाई स्वामी का अभिमान अपना थोड़े ही हुआ, स्वामी का तो स्वामी का। भाई प्रधानमंत्री का चपरासी बड़े बड़े नेताओं को भगा देता है, कुछ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी, भाई जितना बड़ा स्वामी होगा सेवक के उतने ही बड़े ठाठ होंगे। भाई स्वामी का अभिमान कैसे? भाई लखन लाल जी, हमारे लक्ष्मण जी, लखन लाल जी जब स्वयंवर में बैठे हुए थे, जनक जी बिल्कुल एकदम, जनक जी ने कहना प्रारंभ किया, लखन लाल जी से सुन नहीं गया। सुनते सुनते लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी के वाक्य देखिए, उन्होंने क्या कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि कही जनक यशु अनुचित बानी। जनक बोले, कही जनक अस अनुचित बानी। रघु पहले क्या कहा? बोले रघुवंशी नमः, रघुवंशी नमः जहाँ को होई, ते समाज यस कहाई न कोई। पहले तो कहा भाई रघुवंशियों में कोई हो, रघुवंशियों में से कोई हो तो उस समाज में कोई ऐसा कहता नहीं। फिर क्या कहा? बोले कही जनक यस अनुचित बानी। बोले जनक, अब सीधा नाम ले लिया। बोले कही जनक यस अनुचित बानी। राम जी ने इशारा किया कि क्यों भैया, हमारे होने वाले ससुर हैं और राजा हैं, आपने एक भी संबोधन नहीं किया, न विदेह राज कहा, न महाराज कहा, कुछ भी नहीं कहा। आपने सीधा पिता के बराबर की उम्र वाले को आपने क्या कहा? बोले कही जनक यसी अनुचित बानी, नाम लेकर के पुकार रहे हो। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष की क्या बात है, मेरा बस चले, अभी आज्ञा दें तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह फोड़ के रख दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले अच्छा इतना बल है तुम में? लक्ष्मण जी समझ कहीं कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया?
भैया मैं बोलता चला जा रहा हूं, जैसे ही राम जी ने इशारा किया समझ गए कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। लक्ष्मण जी तुरंत सावधान हो गए, बोले तुम गेंद की तरफ, राम जी ने कहा अच्छा तुम गेंद की तरफ फोड़ सकते हो ब्रह्मांड को। लक्ष्मण जी समझ गए कि लगता है कुछ गलत बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी ने अपनी वाणी को सुधार लिया, बोले प्रभु सब कुछ कर सकता हूं। बोले प्रभु जितना मैंने कहा है वो सब कुछ कर सकता हूं, पर किसके बल पर? बोले अपने बल पर नहीं, तब किसके बल पर? बोले तोरऊ छत्रक दंड दिमी तव प्रताप बलनाथ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जितना भी मैंने कहा वो सब मैं कर सकता हूं, लेकिन अपने बल पर नहीं कर सकता। बोले तब तब किसके बल पर करोगे? बोले आपके बल पर। तव प्रताप बलनाथ, बोले सब कुछ कर सकता हूं लेकिन अपने बल पर नहीं कर सकता, आपके बल पर सब कर सकता हूं। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी की भावना को सुनकर। तो हम लोगों के अंदर अभिमान होना चाहिए। किस बात का अभिमान होना चाहिए? कि मैं सेवक रघु पति पति मोरे, कि हम भगवान के सेवक हैं, इस बात का अभिमान हो। वैसे अभिमान अच्छी बात नहीं है, लेकिन मालिक के नाम का अभिमान होना चाहिए, ये स्वाभाविक है। इस अभिमान को लेकर के चलिए, एकदम ये अभिमान रहे हमारे अंदर कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब अपने आप को हम भगवान का सेवक समझेंगे तब, बोले जैसे प्रधानमंत्री का सेवक इतने बड़े सबको भगा देता, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे तो हमें सब छोटे छोटे नजर आने लगेंगे। तो हमको अभिमान करना है, किसके नाम का करना है? बोले भगवान का, अपने मालिक के नाम पर। तो आज से अभिमान करना है। वैसे अभिमान अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने मालिक का नाम का अभिमान कर सकते हैं, भगवान के नाम का अभिमान कर सकते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी की बात को सुन करके। अब हम लोगों के पास समय का अभाव है, जिसके कारण भगवान की बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान की बचपन की अनेकों लीलाएं हम लोग श्रवण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय कम है। तो आज हम लोग अब सीधा भगवान के विवाह के, भगवान के कितने विवाह हुए, इन सब से कथा को प्रारंभ करके आगे बढ़ते हैं। भगवान जब मथुरा में गए, 4 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे, और 6 वर्ष भगवान, 4 वर्ष गोकुल में रहे और 6 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे। 10 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा गए हैं। तो भगवान 6 वर्षों तक वृंदावन रहे हैं। तो भगवान को ये ना समझिएगा कि इन्होंने रास किया, एक माखन चोरी की, ये किया वो किया, नहीं। ये तो सब 6 वर्षों में जो करना था कर लिया। अब भगवान का बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है। 10 वर्षों के बाद पता नहीं कितने बड़े बड़े राजाओं को भगवान ने, दुष्ट राजाओं के अन्याय से जो प्रजा लोग दुखी थे सबको वो करवाया। पूरा जीवन भगवान का परमार्थ के लिए था। पूरा जीवन भगवान ने दूसरों के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया। तो भगवान का चरित्र हम लोग केवल इतना ही सुनते हैं, भगवान ने माखन चोरी लीला की, भगवान ने ये किया वो किया, लेकिन भगवान की वीरता को बहुत कम सुनते हैं। भगवान, जरासंध अपने समय का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। जब कंस को मार दिया था भगवान ने, तो जरासंध जो था ससुर लगता था। जरासंध कंस का ससुर लगता था। जब उसकी बहन गई तो जरासंध में मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार जो है जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, और 17 बार भगवान ने उसको हरा करके और जिंदा छोड़ देते थे कि जा जा फिर से। तो वो 17 बार आया। एक बार तो काले वन को साथ में ले आया, तो भगवान ने उसको मुचकुंद जी के द्वारा उसका वध करवाया। और 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना को लेकर के आया, तो इस बार जरासंध ने ब्राह्मणों को जप में बैठा दिया। ये ब्राह्मणों अब जप करना, और कहीं अगर विजयी न हुई हो, अब की बार लौटा तो बोले सबकी गर्दन काट दूंगा। बोले ब्राह्मणों तुम्हारी सबकी गर्दन काट दूंगा, और अगर विजयी हुई तो बहुत तुमको एकदम दक्षिणा देकर बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे, लेकिन अगर हारा तो समझ लेना तुम्हारी गर्दन सबकी काट दी जाएगी। भगवान ने सोचा अरे भैया
कहीं हमारे कारण बेचारे ब्राह्मण मारे जाएं। भगवान ब्राह्मणों के बड़े भारी भक्त थे। भगवान ने कहा हमारे कारण ब्राह्मण मारे जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान अब की बार छोड़कर भाग गए। जब जाने लगे तो दाऊ भैया जब 18वीं बार आए तो भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया युद्ध करते करते हम थक गए, अब युद्ध नहीं करेंगे, अब चलो भाग चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा कैसी बात कहते हो कन्हैया, लोग रणछोड़ कहेंगे कि भाग गया रण छोड़ कर। भगवान ने कहा इतने नाम है माखन चोर, कितने नाम है, एक नाम और पड़ जाएगा क्या, वो रण छोड़ भी पड़ जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, चलो भाग चलते हैं। बोले और प्रजा, बोले प्रजा के लिए भी हमने स्थान बना रखा है। कहाँ? बोले हमने द्वारिका नगरी का हमने पहले ही स्थापन कर रखा है, तो द्वारिका में चल करके वहीं पर सब लोग रहेंगे। तो भगवान वहां से चले गए। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में। भगवान ने बड़े बड़े राजाओं को वो किया। तो हम लोग भगवान के विवाह के प्रसंग में थोड़ा सा कथा श्रवण करेंगे। समय का अभाव है तो रुक्मणी चरित्र भी हम लोग अगर पूरा सुनेंगे तो और कथाएं रह जाएंगी। तो भगवान का पहला जो विवाह था, देखिए जो रुक्मणी जी के जो पिताजी थे वो तो भगवान से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो रुक्मी था उनका भाई था, वो तुरंत बोल पड़ा, बोल नहीं मैं रणछोड़ से विवाह नहीं करूंगा, अपनी बहन का किसी अच्छे से विवाह करूंगा। तो उसने भगवान से न तय कर करके उसने शिशुपाल से शादी की और भगवान रुक्मणी जी का संदेश गया। भगवान आए, भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया और भगवान ने रुक्मणी जी से शादी की। तो ये भगवान का पहला विवाह है। और अन्य अन्य भगवान के कई विवाह हुए। और इस विवाह में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो अब हम लोग भगवान के दूसरे विवाहों की कथा को श्रवण करेंगे। अब आप तो कहते हैं कि संबरासुर जो था ये तो जन्म का रुक्मणी के भाई पहले प्रद्युम्न जी को संबरासुर हरण करके ले गया, तो भगवान ने संबरासुर से उनको प्रद्युम्न जी को ला करके फिर स्थापित किया। अब भगवान प्रभु का जो और विवाह हुए थे, परीक्षित बोले और विवाह, बोले हाँ, बोले और विवाह कहाँ हुए थे महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित भाभी सुन लो। बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे जिनके पास समंतक नाम की बड़ी थी जो 8 भार सोना नित्य देती थी। कुछ यदुवंशियों में उस मणि के बारे में भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया। जब उसका छोटा भाई एक बार वन में गया और खेला, और वन में गया और वन में ही उसको किसी शेर से झगड़ा हुआ, शेर ने मार करके और मणि को फेंक दिया। और उसने अपनी पत्नी से बताया कि सुनो, हमें लगता है कि भगवान कृष्ण ने ही मांगा था मणि को, हमें लगता है उन्होंने हमारे भाई को मरवा दिया। पर एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी से कहना नहीं, जब तक इस बात का ठीक ठीक पता न चल जाए तब तक इस बात को किसी से कहना नहीं। बोला ठीक है। अब उनकी आदत, स्त्रियों की आदत किसी न किसी से बताएंगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से बताया, उसकी पड़ोसन ने उससे बताया। धीरे धीरे जंगल की आग की तरह पूरी बात पूरी फैल गई प्रजा में कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि के लिए सत्राजित के छोटे भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा बताओ लेना न देना, ऐसे ही बताओ, अब जस मिल रहे हैं, कलंक मिल लग गया। भगवान मणि की खोज में निकले और वहां पर सत्राजित का छोटा भाई मरा पड़ा था। उसके बाद जो है आगे गए तो उनको शेर का चिन्ह दिखाई पड़ा। और आगे गए तो उनको जामवंत जी की बेटी जामवती मणि लिए खेल रही थी।
और मणि को देखते ही प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देखकर जाम्बवती घबरा गई, ये कौन आ गया। जाम्बवती जी को क्रोध आया कि बिना अनुमति लिए घर में कौन घुस, जामवंत जी को क्रोध आया, कौन घुस आया। क्रोध में आकर भगवान की छाती में उछल कर एक मुक्का मारा। बदले ने भगवान ने 2 मुक्के मारे। जामवंत जी को जड़ दिए भगवान ने 2 मुक्का। फिर क्या था, मुक्केबाजी प्रारंभ हुए। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चला और 28वें दिन भगवान ने जाम्बवती को उठाकर, जामवंत जी को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गए। जामवंत जी की नस नस भगवान ने ढीली कर दी। जाम्बवती बोली, जामवंत जी बोले, बस करो महाराज, मैं पहचान गया कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं सरकार। अब यहाँ आप कैसे आ गए। भगवान ने पूरा मणि चोरी की लीला को उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले पहचान गए हो तो मणि ला के दे दो। अब बताओ भगवान ने जामवंत जी से क्यों लड़ाई की, ये प्रश्न उठता है। इसलिए लड़ाई की कि रामावतार में युद्ध करते करते जामवंत, जब सब लोग तो खुशी थे जब रावण मारा गया, जामवंत जी चुपचाप निराश बैठे थे। भगवान ने कहा, क्यों भाई आप क्यों निराश बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे टक्कर का योद्धा मुझे नहीं मिला। युद्ध तो मैंने किया लेकिन मेरे टक्कर का योद्धा ही नहीं मिला। बोले तब, बोले मैं चाहता हूं आपसे ही लड़ लूं। भगवान ने कहा, देखो भाई इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, तो अभी तो तुम्हारा ये मनोरथ नहीं पूर्ण कर पाएंगे, लेकिन अगली बार लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब फिर लड़ेंगे, तब बताना, तब लड़ेंगे। तो उसमें भगवान ने आज जामवंत जी से युद्ध किया, उनकी एक एक नस ढीली कर दी। अब जब भगवान ने कहा, भाई अब ये मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि कैसे दे दूं। एक बार बेटी को अगर कोई चीज, कोई वस्तु दे दी जाती है, फिर उसमें से पिता का अधिकार खत्म हो जाता है। बोले तब, बोले ऐसा करिए, आप बेटी, हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और दहेज के रूप में इस मणि को ले जाइए। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब मणि को ले जाकर के भगवान ने सत्राजित को सौंपा। जैसे ही सौंपा और पूरा समाचार सुना, अब तो प्रजा में, अब सत्राजित की भाई प्रजा देके जो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बताओ कैसे उनके पास कोई खजाने की उनकी कोई कमी है। इसने भगवान पर लांछन लगाया, भगवान पर झूठा आरोप कृष्ण पर, भगवान श्री कृष्ण पर लगाया। अब सत्राजित की चारों तरफ कलंक, अब सत्राजित की निंदा होने लगी। सत्राजित परेशान होकर के भगवान को कहा कि प्रभु ये मणि आप ले लीजिए। भगवान बोले, आप मेरी बहन, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है भाई। भगवान ने शादी कर ली। बोले, प्रभु मणि ले लो। भगवान ने कहा, देखो भाई मणि तो हम नहीं लेंगे, इसके खेल में नहीं फंसेंगे, एक बार बहुत ज्यादा वो हो गया तो मणि तो हम नहीं लेंगे। हाँ, तो बोले जो इस मणि से जो मिलता है उसे हमारे यहाँ भिजवाते रहे ना, मणि अपने पास ही रखो। इस प्रकार भगवान का जो है तीसरा विवाह हुआ। अब तीसरा विवाह, एक बार भगवान अपने पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी पधारे। दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों ने जब प्रभु का स्वागत किया, एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, मित्र चलो यार यमुना पार कहीं घूमने चलते हैं। दोनों मित्र रथ में बैठकर घूमने निकले तो यमुना तट पर एक कन्या की तपस्या करते हुए देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो, अरे यहाँ पर क्या कर रही हो, एकांत में क्यों बैठी हो। तब उसने अपना कन्या दिया कि हम देवश सवितुर दुहितापति मिच्छते, महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराकर बोले, प्रभु सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये कन्या आपको पति के रूप में पाना चाहती है। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुरंत परिचय करवाओ फिर। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। अवंती उज्जैन देश में जो बिंद अरविंद है, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ प्रण करना चाह रहे थे, जबकि मृतविंदा प्रभु द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रही थी।
मित्रवृंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा ने को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला द्वारिकाधीश के ही कंठ में डाल दिया। तो भगवान ने पाणिग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तब भगवान ने मित्रवृंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में आकर के सानंद आनंद के साथ रहने लगे। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। अब छठा का बोले छठा कैसे हुआ? बोली एक दिन कौशल भगवान का 5वां विवाह और छठा विवाह। कहते हैं एक दिन भगवान कौशल नरेश नग्नजित जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी, राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैलों को नाक देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाद दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान को गले में माला पहना दी। अन्य कन्याओं अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को परास्त कर दिया। ये भगवान का हुआ 6वां विवाह। अब वसुदेव जी ने एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, वसुदेव जी की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ जी लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से कहा बड़ा स्नेह करती थी और उसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि विवाह कैसे संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु की बुआ कुंती जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु अपनी बहन सुभद्रा जब अर्जुन से कर दिया तो वह विवाह कैसे नहीं हो सकता, कैसे हो जाता है। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमते हुए मछली के नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाय ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन परीक्षित परंतु 16,101 एक दिन में ही संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज इतने विवाह एक साथ कैसे हो गए, एक मुहूर्त में कैसे संपन्न हो गए? सुखदेव जी कहते सुनो, प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प लिया था कि मैं 20,000 राजकुमारी को साथ विवाह करूंगा। और भौमासुर जिस राजा से युद्ध करता और उसको पराजित करता, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको लाकर बंदी गृह में डाल देता, बंदी गृह में डाल देता, जेल खाने में बंद कर देता कि जब संख्या पूरी हो जाएगी तो विवाह करेंगे। इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते इनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला तो सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर को काट कर वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। पर मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु ने भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया और भौमासुर को सैन्य शक्ति सहित भगवान ने भौमासुर को भी हरा दी। भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकुमारियों राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करके बोली सरकार आपने इस बंदी गृह से तो मुक्त कर दिया, अब हम कहाँ जाएं, लौटकर घर वापस भी नहीं जा सकते। कोई राजकुमार अब हमसे बंदी गृह में रहने के कारण हमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा, ले अब तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें कोई मार्ग ही नहीं सूझता। हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए।
भगवान बोले घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारा दरवाजा खुला रहता है। तब तो समस्त राजकुमारियों ने भगवान तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों ने एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। इस प्रकार परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए और कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले भगवान इतने बड़े परिवार को भगवान कैसे रहते हैं। सुखदेव जी कहते सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच भी हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं, ये प्रभु की विशेषता है। अब अनेक चरित्र हैं, समय के अभाव के कारण हम लोग बहुत से, और भगवान की देखिए आज ये भी जान लें कि भगवान का क्या था। भगवान सुबह कितने बजे उठते थे ये भी जान लें, भगवान की दिनचर्या। तो भगवान जब से मथुरा छोड़कर गए तो भगवान का बड़ा संयमी जीवन था। भगवान ने बहुत राजाओं का वध किया। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के लिए बहुत युद्ध किए। भगवान का ये था, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, अर्थात 3 बजे जो 3:30 बजे का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें भगवान जगते थे और उसके बाद अपने स्वरूप का अनुसंधान करते थे, अग्निहोत्र करते थे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे और तब दिव्य श्रृंगार करके के भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के अपने सुधर्मा सभा में जाते थे। और सुधर्मा सभा में एक बहुत अच्छा वो था कि सुधर्मा सभा कितने भी दर्शक हो जाएं हमेशा वहां एक सीट खाली रहती थी। ऐसी अलौकिक भगवान की सभा थी कि कितने भी लोग आ जाएं, चमत्कार उसका ऐसा था कि हमेशा एक सीट खाली रहती थी। तो ऐसी भगवान की सुंदर सभा थी। एक छोटा सा चरित्र और सुन लेते हैं, राजा नृप की कथा सुन लेते हैं। एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के खिलाने गए कि चलो भाई, बच्चे खेलने गए कि प्रभु कि पिताजी खेलने जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग खेलो, हम यहीं बैठे हैं, तुम लोग खेलो। तो बच्चे सब खेलने निकल गए और खेलते खेलते बच्चे कुआं में, उनकी गेंद चली गई और कुएं में जैसे गेंद गई तो उन्होंने देखा एक बहुत विशाल गिरगिट उसमें था। बहुत विशाल गिरगिट था, इतना बड़ा कि कुआं में सही से नहीं आ रहा था। भगवान को बच्चों ने बताया कि प्रभु इसमें बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने जब जाकर के देखा तो भगवान के स्पर्श करते ही वो तुरंत एकदम विशाल, एकदम दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया और उसने अपना परिचय बहुत बढ़ चढ़ के दिया। प्रकट होकर के भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो और इतने बड़े गिरगिट कैसे बने थे। उसने कहा प्रभु जब आपके पास दानियों की लिस्ट गई होगी, दानियों की, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आया होगा। बोले दानियों में सबसे पहले मेरा ही नाम आया होगा। मैंने बहुत गायों का दान किया, करोड़ों अरबों गायों का मैंने दान किया। भगवान ने कहा अच्छा इतने बड़े दानी हो। बोले हाँ। बोले गाय दान करता था और रोज नित्य मैंने लाखों गाय दान करता था। तो भगवान ने कहा भाई गाय दान करते थे तुम्हारी ये स्थिति कैसी हो गई। बोले बूढ़ी टेढ़ी गाय दान करते रहे होगे। भगवान ने उसने कहा नहीं प्रभु। अब देखिए किसी के संबोधन से ही पता चल जाता है उसने अपना बढ़ चढ़ के कितना किया। बोले आप मुझे नहीं जानते हैं। बोले आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। बोले जब दानियों में सबसे पहले मेरी ही बात आती है। भगवान ने कहा भाई जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए। उसने कहा प्रभु उसका भी कारण है। बोले भगवान ने कहा क्या कारण है। बोले एक बार, बोले मैं सुंदर सुंदर गाय दान करता था, बूढ़ी टेढ़ी गाय दान नहीं करता था और सबको बढ़िया सुंदर गाय के खुर को चांदी सोने से मड़वा करके तब देता था। भगवान ने कहा अच्छा जब सब कुछ करते थे और सुंदर गाय देती तब कैसे गिरगिट बन गए। बोले प्रभु एक बार ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ ब्राह्मण आए, मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी और वो गाय उस ब्राह्मण के यहाँ से खुल करके फिर मेरे जहां मैं गाय बांधता था दान करने के लिए उसी में मिल गई। तो मैंने उसी गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब जब दूसरा ब्राह्मण लेके जाने लगा तो पहला ब्राह्मण रास्ते में मिल गया, बोला ये गाय मेरी है, दूसरा बोले मेरी है।
दोनों आपस में लड़ते रहे। मेरे समक्ष जब फैसला आया, महाराज अब आप ही फैसला करिए। पहले ब्राह्मण ने कहा आपने मुझे दान कर दी, मैंने सिर हिला दिया। दूसरे ने कहा आपने हमें दान किया है, बोले सिर हिला दिया। बोले अच्छा। तो बोले ऐसे ऐसे करते उन्होंने श्राप किया कि जाओ गिरगिट बन जाओ। तो ऐसे सिर हिलाते रहे ना तो मैं गिरगिट बना। बोले पाप का ये हुआ, मैं गिरगिट बना। और मेरा जो पुण्य उदय हुआ तो देखो आज स्वयं भगवान आए हैं। मुझे मुझे भगवान ही स्वयं आ करके दर्शन दे करके मुक्त किया। भगवान ने अपने बच्चों को बताया कि बच्चों कुछ भी करना, मगर ब्राह्मण का धन कभी हरण मत करना। बोले ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का समूल विनाश हो जाता है। मतलब कि अगर ब्राह्मण का धन किसी ने आपको, किसी ब्राह्मण को कुछ देने के लिए दिया, या ब्राह्मण का जो धन है, बोले उसका अगर धन आप लेते हैं तो भगवान कहते हैं समूल विनाश उसका हो जाता है। भगवान ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। उसके बाद भी भगवान के बच्चे ने ब्राह्मण का ही अपराध किया था। कैसे अपराध किया था? एक बार चतुर्मास में देखिए हुआ तो भगवान की इच्छा से ही सब हो रहा था। एक बार चतुर्मास में सभी संत महात्मा आए। एक कथा और अच्छी है, उसे सुन लेते हैं। एक बार ग्रहण का पर्व था तो सब लोग कुरुक्षेत्र जाने लगे। और कुरुक्षेत्र में भगवान भी गए। वहीं पर भगवान का ब्रजवासियों से भगवान की मुलाकात हुई थी। कुरुक्षेत्र में बताया कि बड़ी महिमा है ग्रहण के समय स्नान करने की। तो भगवान कुरुक्षेत्र गए और भगवान वहां पर जैसे ही देखा तो बहुत भीड़, भगवान इतने बड़े राजा बन चुके थे तो आगे 6 नौकर चाकर थे। तो भगवान जाते गए तो वहां पर सारे ब्रजवासी भी आए थे। तो जैसे ही उन्होंने नाम सुना, बहु अनंत श्री विभूषित, बहुत बड़े बड़े संबोधन भगवान के सुने। और जब अंत में सुना श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, तब समझ गए ब्रजवासी अरे ये तो हमारा कान्हा है। तो और श्री रामा और मधुमंगल आदि ब्रजवासी थे। तो जो उसके भगवान के सेवक थे सबको गली से हटा रहे थे। हटो भाई, भगवान आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, इनको यहाँ पर स्नान करेंगे, सब खाली करवाते हुए जा रहे थे। कुत्ते में श्री रामा मधुमंगल को जैसे ही हाथ से उसने बाहर किया, श्री रामा मधुमंगल ने उन्हें तुरंत झटक दिया सैनिकों को और बोला सुनो, कह देना अपने उस स्वामी से, क्या कह देना कि रास्ते में तेरे तुम्हारे बाप खड़े हैं। ऐसे ही उसने बोला। श्री रामा मधुमंगल ने क्या बोला? बोले अपने स्वामी से कह देना द्वारिकाधीश से कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। सैनिक सुना, सैनिक को बहुत खराब लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं क्योंकि राजा का आदेश पहले लेना था। भगवान के सामने गए, सैनिक गया और सैनिक ने कहा प्रभु कुछ कुछ ग्वाला हैं और बहुत अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इसी बात में बोल नहीं सकता आपके सामने। भगवान ने कहा, भगवान भी समझ गए। भगवान कहा बताओ कौन है? तो उन्होंने कहा, भगवान बोले प्रभु मैं बता नहीं सकता, उन्होंने ऐसी बात बोली। भगवान ने कहा भाई जैसा उन्होंने तुमसे कहा हो तुम बस वैसे ही बता दो। बोला प्रभु वो कह रहा था कि कह देना अपने स्वामी से कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। भगवान सुनते ही समझ गए कि ये अधिकार मेरे ब्रजवासियों के अतिरिक्त किसी का नहीं है। ये अधिकार केवल मेरे ब्रजवासियों में है जो मुझसे ऐसी बात कर सके, ऐसा वो कर सके। तो भगवान ने ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को बहुत बड़ा अधिकार दिया। द्वारिकावासी को इतना भगवान से कोई कर नहीं रहा जितना वृंदावन वासी रहे। भगवान वहां पर, वहीं पर जब से भगवान वृंदावन को छोड़कर गए थे तब तक किसी से मिला नहीं था। और उसी समय भगवान ने अपनी यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले, सभी ग्वाल बाल श्री रामा मधुमंगल से मिले, सब से मिले और सब अपनी रानियों का भी परिचय करवाया। अब परीक्षित के, अब जो यदुवंश के श्राप का भी कथा सुन लेते हैं। एक बार चतुर्मास में महात्मा आए और सभी महात्माओं ने कहा प्रभु अब की बार चतुर्मास आपके यहाँ ही रहेंगे। चतुर्मासा रहते थे। भगवान ने कहा ठीक है आप लोग प्रेम से रहिए। भगवान तो सब जानते थे क्या होने वाला है। भगवान ने सोचा कि भाई हम तो आए थे अधर्म को हटाने, कहीं हमारा ही परिवार, हमारा ही वंश कहीं आगे चल करके, भाई इतने करोड़ यदुवंशी हो गए थे, कहीं ये ही अधर्म का पोषण न करने लगे,
कहीं यही अधर्म के लिए वो न बन जाए। तो भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने सोचा कि अब इनका भी चलो, अब जाने का समय आ गया तो अब इनको भी वो करवाते हैं, क्योंकि अगर ये रहे तो ये कहीं, हमने तो मुक्त करवा दिया, कहीं ये फिर से पाप पीड़ित न हो जाए पृथ्वी। तो भगवान की इच्छा थी, भगवान को किसी से राग नहीं है, पुत्र जरूर है भगवान के, लेकिन भगवान सदा निर्विकार है, भगवान को किसी से प्रेम नहीं है, किसी से राग नहीं, भगवान के लिए सब बराबर है, हम भी आप भी सब। भगवान ने कहा अब इनका सबका विनाशा वो करना सही है, और अब हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान की ही कृपा से वहां पर संत पधारे, और संतों ने चतुर्मास वो करना। तो एक बार जो भगवान के पुत्र थे उन्होंने सोचा कि सब महात्मा लोग पड़े पड़े खाते हैं, कुछ जानते होते हैं कि ऐसे ही पड़े पड़े खाते रहते हैं। तो बोले आज परीक्षा ली जाए। शाम्ब बहुत सुंदर था, उनमें शाम्ब एक भगवान के बच्चे को एक शाम्ब था, उसको तुरंत बहुत सुंदर सजा करके महात्माओं के पास ले गए, और बोला कि प्रभु महात्माओं, ये स्त्री गर्भवती है, हमारी भाभी जी है, बताओ इनका क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। अब महात्मा कोई नाक दावे कोई आंख दावे, अब उसमें कुछ है नहीं तो क्या पता चले। तो कुछ महात्मा बाद में जान गए क्या बात है। महात्माओं ने कहा बच्चों उपहास करते हो, भागो यहाँ से। बच्चे मान नहीं रहे थे, बोले जानते हो तो बताओ, जानते हो तो बताओ। ऐसा करते करते बहुत देर हो गए, तो दुर्वासा जी बगल में बैठे थे, बोले आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। दुर्वासा जी ने कहा ना इसका लड़की होगा ना लड़का होगा, ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल खानदान का विनाश कर देगा। तब उसी मूसल अब सब चौंक गए, और जैसे उसकी साड़ी खोली गई तो मूसल निकला। सब ने उग्र राजा उग्रसेन भंगराज उग्रसेन को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। अजानते थे कि किसी अगर ब्राह्मण का किसी संत का हमने अपमान किया है तो भगवान पहले ही हमको त्याग देंगे, इसलिए भगवान से उन्होंने न बता करके उसको पीस करके समुद्र में डाल किया, और उसी से एरका नामक घास पैदा हुई जिससे सारे यदुवंशी मारे गए। और एक घास को बना करके बहेलिया ने सुंदर बाण बनाया जो भगवान के अंगूठे पर जाकर के लगा, और सब यदुवंशी आपस में लड़ करके सब मर गए। तो इस प्रकार कथा में अधिक समय नहीं है जिससे पूरी कथा किया जाए, तो अब हम लोग इस कथा को अब यहीं पर विराम देंगे। देखिए आखिरी श्लोक हम लोग सब लोग साथ में पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। तो भागवत जी का सार है भगवान का खूब नाम संकीर्तन आप लोग सभी लोग करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भगवान के चरण कमलों का हम लोग आश्रय लें, जिससे भगवान की चरणागति हमें प्राप्त हो। तो अगर और किसी के मन में कोई कथा सुनने की इच्छा हो या कोई चरित्र सुनने की इच्छा हो तो आप लोग बता सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। जी राधे कृष्णा। अनिल जी। हाँ जी राधे कृष्ण। किसी को राधे कोई राधे। सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं। राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा जी, बताइए बताइए। अभी देखिए महाराज जी, वो श्री कृष्ण और सुदामा जी ने भगवान की बहुत भक्ति की थी, पर फिर भी उन्हें दरिद्रता क्यों मिली? अच्छा, उनको दरिद्रता क्यों मिली? शापित चनों की कुछ है ना, कहानी है वो। चने की भी सुनिए, चने के विषय में भी एक आता है, वो जो श्रापित चने थे उसमें ये था कि जो उस चने को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो भगवान का सुदामा जी ने ये भी विचार किया कि कहीं अपने मित्र को पूरा दे दिया तो आधा दे दिया तो ये भी हो जाएगा। तो मित्र की भावना, मित्र हमारा ऐसा न हो जाए। प्रसंग आता है कि सुदामा जी ने पूरा खा लिया कि मैं ही पूरा दरिद्र हो जाऊं, लेकिन मित्र पर आज ना आए, मित्र ऐसा ना हो। तो ऐसा नहीं है कि सुदामा जी ने चने चबा लिए उसके कारण ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। उसको पहले से ही वो चना, वो थे जो जो उस चना को खाता है वो उसकी कहते हैं कि वो जो उस चना को खाता वो दरिद्री हो जाता। तो सुदामा जी ने विचार किया कि आधा वो खाएंगे तो वो भी दरिद्री हो जाएंगे। तो सुदामा जी ने
पूरा ही खा लिया। ऐसी भी कथाएं आती हैं। हाँ जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना? चलो, मैं ऐसा है पंडित जी की कई बार हम किसी व्यक्ति को कोई बात बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार, पर वो व्यक्ति नहीं समझता, उसे अपने राग पे लगा रहता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या करें? जैसे किसी को हमने समझाया, नहीं कई समझ आदमी है, परेशान होते हैं हम, पर क्या करें? फिर वो जो सुनता ही नहीं है, तो समझने को तैयार नहीं, तो क्या करें? देखिए, हम किसी को समझा ही सकते हैं, कर्म उसके स्वतंत्र हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या किया? भगवान ने अर्जुन को समझाया कि समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्या किया भगवान ने? भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को समझाते रहे, तू युद्ध कर। और समझाते समझाते अर्जुन समझ गया। नहीं समझता तो भगवान ये थोड़ी ना कुछ को जबरदस्ती समझाते। भगवान कहते तुम्हारा कर्म स्वतंत्र है, जो तुम्हें करना हो करो। और अब आप कितना भी चाहें किसी को कि आप इधर जाएं, अब उसको उधर, उसका प्रारब्ध है वहां जाने का गलत मार्ग पर, आप उसको बचा नहीं पाएंगे। आप उसको बचा नहीं पाए। किसी को गड्ढे में गिरना अगर प्रारब्ध है उसका, आप कितना भी चाहें तो वो बच नहीं सकता है। तो आपका काम है केवल समझाना, हमारा काम है किसी को सही मार्ग दिखाना। चलना न चलना उसके हाथ में है, कर्म उसके स्वतंत्र हैं, तो कर्म उसको स्वतंत्र ही रहने दीजिए, जबरदस्ती न करवाइए। हाँ, ज्ञान देने की जरूरत है, बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, रास्ता बनाने का, बताने का अधिकार है। अब उस रास्ते में वो जाता है या नहीं जाता है, ये उस पर निर्भर करता है। जी हाँ भाभी, आपको कुछ पूछना है? संतोष भाभी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आवाज नहीं। हेलो, हाँ भैया, आप क्या बता सकते आपको? ये अभी है उधर, आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, आ रही। अच्छा पंडित जी, मेरे को दो चार बातें भागवत से संबंधित भी पूछनी है। जैसे आपने कहा कि अनंत कथाओं का रस है और इसको बार बार पीना चाहिए, बार बार पीना चाहिए, जितना चाहे उतना पीना चाहिए। तो हाँ, अनंत कथाओं के रस को बार बार पीने के लिए तो भागवत जी का उद्यापन बार बार कराना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसी में दूसरा आपने बताया, नारद जी ने भी बताया कि भाई इसमें खर्चा कितना होना चाहिए, कि एक क्या? कन्या खर्चा भागवत जी में एक कन्या के विवाह जितना होना चाहिए। ठीक है जी। अब कन्या का विवाह तो जीवन में एक ही बार होता है, और क्यों हमें एक बार बार ऐसा कि एक बार किसी की 4 कन्या है तो 4 बार विवाह करेगा, 5 कन्या है 5 बार करेगा। इसका मतलब क्या है? 4 बार करेगा कि 5 बार करेगा कि एक बार करेगा? इसका मतलब ये है कि अगर एक बार में आपका मन संतुष्ट हो जाए और एक बार में जो उसमें बताया गया उस मार्ग पर आप चलने लगे, तो आप बंद कर दीजिए, दोबारा मत सुनिए। एक मार्ग पर एक बार में ही अगर वो बातें आपकी समझ में आ जाएं और उन बातों को आप अपने जीवन में उतार लें, तभी कल्याण संभव है। कथा सुन के नहीं, जब तक आप कथा के प्रसंगों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कल्याण संभव नहीं है। अगर एक ही बार में आप उसके प्रसंगों को अपने जीवन में उतार सके तो आपका एक भी बार में कल्याण हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप खुद ही करवाएं ना, आप करवाएं कहीं और कोई दूसरा करवा रहा है, वहां जाकर के सुनिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। भगवान की अनंत कथाएं हैं, तो जब भी अवसर लगे भगवान की खूब कथाओं श्रवण करिए। और करवाने का जैसे 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी, तो जब आपको लगे कि अब हम संतुष्ट हैं तो बाहर जाके सुनिए, मत करवाइए। कई बार आदमी कथा क्या नाम है एक समाज के लिए भी कराता है और कराना चाहता है कि भाई रेगुलर होती जाए, तो कुछ समाज में भी कुछ चिंतन हो, तो तभी विचार बने। तो वहां पर भी क्या हुआ है, सूत्र लागू होता है। क्या होता है? तो खर्चे का सूत्र वहां भी लागू होता है। जैसे अभी हमने जो ये आयोजन किया आपके साथ मिलके, ये बड़ा यानी कि जेब को भी छूट करता, सबको बहुत चर्चा में आनंद भी आया और आपसे सवाल भी कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का आयोजन शास्त्र विरुद्ध है? बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध नहीं है। सत्संग देखे जरूरी नहीं, अनुष्ठान के रूप में जब हम करें तो 7 दिन में हम एक बार, जैसे आपने सुन लिया,
अब सत्संग के लिए कोई मर्यादा नहीं बताई गई, जहां मिले जैसे मिले बोले पियो। रसिक जो होते हैं बोले वो ये नहीं देखते कहाँ मिल रहा है, कोई छान के पानी भर रहा है, मान के भर रहा है, वो तो पानी खोजते हैं। बोले जहां मिल गया पी लेंगे, प्यासा व्यक्ति पानी ही खोजता है। तो जो भगवान के रसिक भक्त हैं उनको ये मतलब नहीं कि व्यासपीठ से कथा हो रही है कि मोबाइल से सुनना है कि कोई और बैठ के सुना रहा है। जहां भी कथा मिले जैसे भी मिले कथा को श्रवण करें, और कथा हमेशा हमारी मंगल ही करेगी, चाहे हम जैसे सुने। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे सुनेंगे तो कोई अपराध है। इसमें जैसे वेदी कुछ जगह पे हमने पहले कराया तो वेदियां बनी थी, अब हमने वैसे सिंपल, तो इसमें क्या फर्क होता है? वेदियां कब बनती है और कब जरूरी नहीं है वेदियां बनाना? जरूरी होता है, ऐसा नहीं। जैसे हम अनुष्ठान के रूप में जब श्रीमद् भागवत के था तो उसमें देखिए लिखा नहीं है कि देवताओं का आवाहन पूजन वैदिक हो। हमने आपको महात्म्य श्रवण कराया तो वैदी बनेगी तो आवाहन पूजन वैदिक होगा। जब हम अनुष्ठान के रूप में 7 दिन कथा कराएं तो जरूरी होता है, लेकिन जीवन भर कथा सुननी है तो हम किसी भी प्रकार भगवान की कथा सुन सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें ये 7 दिन का सूत्र भी लागू नहीं होता? जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि जब परीक्षित जी ने कथा सुनी थी तो लगातार सुनी थी, और हम 3 घंटे की और उसमें 1-1.5 घंटा तो हमारा दाएं बाएं निकल जाता है। तो अगर इसको को लेना है, समझना है, जैसे कथाएं जिस तरह से आपने बताया, इसका क्या मतलब है? तो ये अनुष्ठान तो अगर लगातार करे तो 1 महीने से कम में कंप्लीट नहीं हो सकता, और अगर हम हफ्ते में एक बार करें तो साल का अनुष्ठान हो सकता है। तो क्या वो अनुष्ठान किया जा सकता है उस तरीके से? ऐसा है कि आप अपने जीवन में हमेशा कथा श्रवण करते रहिए, लेकिन जब अनुष्ठान के रूप में ये कथा होगी तो इसका नियम ही ये 7 दिन में होनी चाहिए। अब टाइम कम ले रहे हैं वो हम लोगों की गलती है, टाइम बढ़ाएं वो हमारा। ऐसे अगर आप 5 या 4-5 घंटे 6 घंटे भी रखते हैं तो ज्यादातर कथाएं हो जाएंगी, बचेंगी नहीं। क्योंकि जो पहले कथाएं थी अब उसका संक्षेप निकाल लिया गया, सारी कथाओं का सार और निकालते निकालते छोटे छोटे रूप में अच्छा निकाल लिया गया है। तो अगर आप 7 दिन में भी 5-6 घंटे कथा होती तो 7 दिन में कथा हो सकती है, कोई इसमें वो नहीं है। और उसमें व्यास जी कहते हैं अगर मुझे मूल पाठ करना है तो वो 5-6 घंटे नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि जो व्यास जी कथा कर रहे हैं, क्या मूल पाठ उन्हें करना चाहिए या मूल पाठ का दायित्व दूसरे को भी दे सकते हैं? कौन व्यास जी कहाँ मूल पाठ करते हैं, ये आपको किसने बताया? कौन व्यास जी मूल पाठ करते हैं? कोई व्यास जी मूल पाठ नहीं करते। मूल पाठ करने के लिए ब्राह्मण अलग से जाते हैं, 5 ब्राह्मण का वर्ण होता है। उसमें क्या बताया? 5 ब्राह्मण का, एक साक्षर मंत्र का, एक गीता जी का, विष्णु सहस्त्रनाम का, एक भागवत जी का मूल पारायण करेगा ना। तो 5 ब्राह्मण आपके यहाँ कथा हो तो 5 ब्राह्मण कम से कम जाने चाहिए, और उसमें से सब एक एक का जप करे, गीता जी का पाठ करे। और जो है व्यास जी थोड़ी ना करते हैं पाठ, व्यास जी तो केवल कथा करते हैं। कथा के लिए पाठ करने के लिए एक ब्राह्मण अलग से जाता है, पूरा मूल पाठ करता है, व्यास जी नहीं करते। तो व्यास जी वही 6 घंटे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मत रहिए कि व्यास जी जब वो करते हैं। और इसमें भागवत जी में किस तरह का प्रसाद होना चाहिए और भोग किस तरह का होना चाहिए? हम अपना जैसा भी हमारी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, कोई नियम है कुछ? अच्छा, भोजन के विषय में? भोग और प्रसाद के विषय? अच्छा, भोग प्रसाद के विषय में नहीं, जो मतलब कि जो प्रसाद भंडारा करते हैं उसके विषय में। अब दोनों वो भी ले लीजिए, जो भी सारा हो। एक तो भोग प्रसाद भी होता है, भंडारा भी होता है, तो इसमें कोई नियम होता है इसमें, या ये जैसा भी इच्छा हो, जैसा आदमी चाहे वैसा कर सकता है? बात शुद्ध जो भी हम भोग लगाएं वो शुद्ध हो, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि चीजों का मतलब कि भोजन शुद्ध हो। और कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप बिल्कुल यही खिलाएं, जो आपके पास, जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपके पास हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने क्या कहा? बोले पत्रम पुष्पम फलम, किसी ने फल का नाम लिया, न किसी पत्र का नाम लिया, न किसी पुष्प का नाम लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी आपके पास है, आपका जो भी भाव है, आप कुछ भी खिला सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि नूडल न खिलाएं, ये सब चीजें न खिलाएं, शुद्ध चीजें अपने यहाँ बना करके अच्छी सात्विक चीजें भगवान को खिलाएं। इसका कोई वो नहीं है कि आप यही खिलाएं, इसका कोई प्रतिबिंब वो नहीं है। आपने एक चीज और बताई कि भगवान के 5 संबंधी होते हैं, 5 ही तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। तो संबंध किया जाता है। 5
भागवत कथा में इन पांचों स्वरूपों को, पांचों भावों को के हिसाब से कथा होनी चाहिए, या कोई कहता है कि भाई मैं तो एक मात्र तो भाव से ही कराना चाहता हूँ, तो मैं 7 दिन मात्र तो भाव ही रखूंगा, तो क्या, कौन सा? नहीं, वो तो हमारा, हम भगवान के साथ किस संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, हमारा स्वतंत्र वो है। अब भागवत कहते किसे हैं, तो अब हम कहते हैं इन 5 प्रकार के संबंधियों को ही भागवत कहा जाता है। और इनकी चर्चा अगर कोई आपको कहीं भी सुनाए तो समझ लीजिए भागवत हो रही है। कोई हनुमान जी के बारे में सुनाए तो हनुमान जी कौन है, बोले भगवान के दास है, समझ लीजिए भागवत हो रही है। कोई एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। तो जैसे अब कोई भगवान के बारे में सख्य भाव के उपासकों में जैसे श्री रामा मधुमंगल इनका चरित्र कोई सुनाता है तो समझ लीजिए वो भी भगवान क्या है, बोले भागवत है। भगवान के पिता के भी दशरथ जी के विषय में कोई आपको चित्र सुनाता है वो भी भागवत है, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं। नंद यशोदा इनके बारे में कोई सुनाता है ये भी भागवत है। जो भगवान के साथ जैसे गोपियों का कोई चरित्र सुनाता है, जिस कथा से भगवान की कथा निकल के आए, इन 5 की कथा सुनाएंगे तो भगवान की कथा अपने आप निकल आएगी। तो भागवत क्या है, बोले इन्हीं 5 की कथाओं का, इन्हीं की भगवान को कैसे कैसे इन्होंने उपासना की, इन्हीं इसी के माध्यम से हम भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कोई शांत भाव ही करना चाहे, ऐसा नहीं, सब सुनना पड़ेगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं? अच्छा, ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री सूत जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कथा को आज को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।